पॉपुलर होता है उसमें क्या उस सेंसिटिविटी डिसअपियर होता है. जब वो होता है वही है प्रॉब्लम पॉइंट. दैट इज द प्रॉब्लम पॉइंट. सो इस कॉन्वर्जेशन में दो बात है. ये कॉन्वर्जेशन अनपॉपुलर पीपल के बीच में होना कॉन्वर्जेशन नहीं है. ये कॉन्वर्जेशन पॉपुलर लोग के साथ भी होना चाहिए. अदरवाइज नो यूज. सो देयरफॉर पॉपुलर होना एक गलत बात नहीं है, एक गलत बात ही नहीं है. लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है ना वो पॉपुलर सिचुएशन से, both for the form and for the person and for the structure. What is that responsibility? So how can the popular internalize his or her own position? That is what we should endeavor to push for. So when I started asking these questions, I was popular in the world of art and singing and whatever. Technically, I should have not wasted my time. I'm just being very honest. I could have sung what I was sung for the next 30 years. I had learned the whole mechanism. I know how to do the delivery. And nothing would have happened. I would have been happy traveling the world and singing. Right? For whatever reason, the context of what I was, the people with whom I was, my own education, my own family, these questions started popping up for whatever reasons. So I'm not rejecting popularity. I rejected the insensitive nature that the popularity had made me. That I reject. I think that is how it emanates. Yeah. ये आज जो जिस तरह की बातचीत हो रही है ये बहुत खूबसूरत बातचीत है, क्योंकि इसमें कला और लोकतंत्र दोनों को एक साथ मिला करके आप बात कर रहे हैं. और बिल्कुल रेगिस्तान के धोरों से लगा करके दक्षिण तमिलनाडु से आप आए हैं और अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति से बैठ करके बातचीत हो रही है. मैं बात करना चाहता हूँ, कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं उत्तर भारत में बहुत सारी. उसमें चाहे अनवर साहब जिस कम्युनिटी से आते हैं, मांगनियार हो, चाहे लंगा हो, मिरासी हो, ढोली हो, या और बहुत सारे घुमंतु समुदायों में से बहुत सारे समुदाय हैं जो कला ही उनका जीवन है. वो गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, वाद्य यंत्र बनाते हैं और उन्हीं से उनकी ज़िंदगी चलती है. लेकिन वो जब गाते हैं तो हम बहुत तालियां बजाते हैं और हम कहते हैं कि अनवर खान क्या गाते हैं, इस तरीके से उनको अप्रिसिएट करते हैं. लेकिन अनवर खान कैसे जीते हैं, अनवर खान की कम्युनिटी कैसे जीती है, आप इनके घरों में जा कर के देखेंगे तो झोंपड़ियों में जिस तरह की ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं. बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास पासपोर्ट तो हैं, उसमें बहुत सारे देशों की छाप लगी हुई है, लेकिन एपीएल और बीपीएल, जो बीपीएल का कार्ड बनना चाहिए वो उनकी ज़िंदगी में नहीं है. उनके घर में जो सुविधा होनी चाहिए, लेट बात होना चाहिए, वो तक नहीं है, घर नहीं है. मर जाते हैं तो उनके लिए शमशान घाट नहीं है. तो कल्चरल कम्युनिटी तक डेमोक्रेसी का फ़ायदा कैसे पहुँचे, एक तो ये एक सवाल है. दूसरा कि ये जितने भी लोग गाते हैं, दक्षिण में मुझे नहीं मालूम, लेकिन उत्तर भारत में जितनी गाने वाली कम्युनिटियां हैं उनके गाने का बहुत आदर है, लेकिन उन कम्युनिटियों का और उन व्यक्तियों का आदर नहीं है. उनके लिए कोई गरिमा नहीं है और लगभग वो सारी जातियां अछूत और एक तरीके से दरकिनार कर दी गई जातियां हैं. तो ये जो संगीत में जो एक संगीत के बारे में वो बहुत अच्छा गा सकते हैं, लेकिन संगीत को परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि वो क्या गा रहे हैं, उनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं. तो ये जो परिभाषित नहीं कर पाने की कमी की वजह से क्या एक एलिटिज्म और एक कास्टिज्म संगीत की दुनिया में भी कृष्णा आप देखते हैं, उसको भी हम सुनना चाहेंगे. और अनवर साहब यहाँ हैं तो वो ये भी बता सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो किस तरह की चीज़ों को फेस करते हैं. धन्यवाद. ऐसा है जी, सॉरी सर, माफ़ कीजिए. म्यूज़िक के बारे में आपने बताया, म्यूज़िक हमारा बहुत रिच है, हम गरीब हैं. म्यूज़िक हमारा बहुत एक दौलत है हमारे लिए. जो हमारी जजमानी प्रथा थी, जजमानी प्रथा है और रहेगी. जब गाते थे, पॉपुलर के बारे में बात आई तो पॉपुलर हम जो गाते थे उस मालिक के लिए गाते थे. अंदर काबा, अंदर किबला, अंदर कौन बनाया, अंदर मस्जिद, अंदर मंदिर, अंदर राम रिझाया. अंदर काबा, अंदर किबला, अंदर कौन बनाया, अंदर मस्जिद, अंदर मंदिर,
अंदर राह मरी जाए। हम हिंदू के घर गाते हैं, मुस्लिम के घर गाते हैं, क्रिश्चियन के घर गाते हैं, पंजाबी के घर गाते हैं। मैं आज अनवर खान हूं, मैं गाता हूं कमल सिंह के घर पे। मैं अनवर खान हूं, मैं साबिर साहब के घर पे गाता हूं, मैं कृष्णा जी के घर पे गाता हूं। और अनवर खान तो उसका अर्थ कि हमारी जजमानी प्रथा, उनके साथ में गाते बजाते, उनके गुण बखान, उनकी जो वीरता, उनके जो जन्म के गीत जिनके घर पे, और कृष्ण जी गाते, कबीर गाते, सूरदास गाते, मीरा गाते हैं, शिव शंकर गाते हैं, गणेशा गाते हैं, हजरत साहब गाते हैं, गुरु नानक को भी गाते हैं, और जिया जून जल थल में दाता, जहां देखा जा तो ही तो सबको गाते हैं। अब जो हमारा म्यूजिक जो है, जो परंपरा से चलता आ रहा है, झांगड़ पेठे का जो गाना है, झांगड़ू गाना है, जो बड़े बड़े गाने, उसको झांगड़ पेठे का गाना, डोडा भावन और सोड़ा, वो हम गाते हैं। वो तो एक मालिक को खुश करने के लिए गाते हैं। जो पॉपुलर गाना गाते हैं तो वो हम सबको राजी करने के लिए गाते हैं। मगर उस गीतों में जो ताकत है, वो जो गीत हैं उसमें हमारे जो राग है, जो बंदिश हैं, जो उनकी पीछे कविताएं हैं, जो उनके साथ वाद्य बाजता है, वो बहुत ही अद्भुत है। अब जो ये पहले जमाने में खेती होती थी, अब खेती नहीं हो रही है। अब हमारा संगीत गरीब नहीं, हम गरीब है। उसका अर्थ ये कि जजमानी प्रथा हमारी खत्म नहीं हो रही, नहीं होगी, वो चलती आ रही है। मगर उनको संगीत को सपोर्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और जो कमाचा वाद्य है, एक जाति नहीं, हमारी ढोली समाज, ढोली है, वो भी कास्ट, म्यूजिशियन कास्ट गाती बजाती है, लंगा कास्ट वो गाते बजाते हैं, और डाढ़ी, 4 जातियां गाती रहती हैं। Can I just respond to आपने Can I just respond to? जी जी। Yeah. Can I just respond to the, or should we do it OT? I can जी, जी, respond to yes. OT. That's also fine. We'll respond to Bhagat. Okay. But Sharda wants to leave, and we want her to Okay. So or to honor you, and then you can continue. yes, yes. No, no problem. मैं माफी चाहती हूँ, भंवर का प्रश्न का उत्तर मिलेगा, मगर शारदा जी, मेरी दोस्त कविता कह रही है कि शारदा जी को तकलीफ है, जाना चाहती हैं, और हम चाह रहे हैं कि शारदा जी सम्मान करके जाएं आज के जो मंच पे बैठे हुए लोगों की। इसलिए आपसे हम 2 मिनट का वक्त लेंगे, फिर प्रश्न भी होगा, उत्तर भी होगा, चाय भी होगा, और ये कार्यक्रम चलता रहेगा तो दूसरे लोग ना उठें। तो ये रिक्वेस्ट है। तो मैं शारदा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शारदा के साथ पिछले 40 साल में हम सब लोगों ने बहुत कुछ पाया है। तो हम चाह रहे, ये सारे विषय में उनसे भी बहुत सीखी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ। Great privilege to have you here, and God bless. Thank you I very think great work, and really enjoyed, and I hope this ये परंपरा चले। और bring them. ले आओ ना। श्वेता, please,
Since we are doing this, Carol has been very supportive with many issues, so I'd request Carol to hand over these small mementos to the people who have taken so much trouble to conduct this lively and interesting and important conversation today. Come, Carol. Just. आपके लिए भी एक शॉल है। नहीं, मुझे नहीं। This is, come. हाँ, कार्यक्रम चालू रहेगा। तो आपका प्रश्न था वो, हाँ साउथ में भी ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि व्हाट एक्चुअली मीन, क्या मैकेनिज्म है उसमें कि संगीत है लेकिन बेसिक लाइफ का नीड्स के बारे में हम नहीं सोचते। ये तो एक, आई थिंक इट्स अ ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है ये क्योंकि ट्रेडिशनली जाति का विषय और इसमें जेंडर का विषय भी है, उसको बोलना नहीं चाहिए। ये जाति मत जेंडर का विषय ये ट्रेडिशनली है इसमें, और हम साउथ इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है। क्या हुआ कि कर्नाटिक म्यूजिक में भी ये जेंडर के विषय और कास्ट के बारे में वो प्रॉब्लम किया, बिकॉज ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, कि उनका संगीत का सेलिब्रेशन होता है लेकिन उनका जीवन का प्रॉब्लम के बारे में सोच नहीं होता है। तो उसमें एक, इफ आई मे से सो, एक ट्रिक भी है, एक फ्रॉड होता है। वो फ्रॉड है कि जब उनका संगीत को हम सेलिब्रेट करते हैं, हम उसको यूज करते हैं कि देखो हम उनका संगीत सेलिब्रेट करते हैं। जब वो कहते हैं हम सोच रहे हैं कि उसमें हमारे सोच में इंक्लूजन है, ये वर्ड इंक्लूजन है ना, तो वी यूज दैट टू मेक आवरसेल्व्स बिलीव दैट देयर इज इंक्लूजन, व्हेन एक्चुअली उनका लाइफ, उनका इंडिविजुअल के बारे में हमको सोच नहीं है। वी रियली डोंट केयर, एंड थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अनदर डेंजर। द अदर डेंजर इज दैट उनका संगीत और उनका आर्ट को हम कंप्लीटली लेते हैं क्योंकि उनका लाइफ के बारे में सोच नहीं है। 3 जनरेशंस में वो आर्टिस्ट डिसअपीयर होते हैं, उनका संगीत हम ले जाते हैं। और इसमें दूसरा इम्बैलेंस आता है कि द एक्चुअल कम्युनिटी दैट हैज गिवन द गिफ्ट ऑफ दैट फॉर्म एंड सेलिब्रेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स disappears, but the music is very well taken. So, or whatever, music or dance, it could be anything. But this is a problem that has always been there, which is why I again go that this is also a problem of the idea of classical. I want to bring that also as an idea of a classical, because this also creates that possibility of this imbalance much higher. So who is the person who takes it? The person who has the power. वो elitism है, और एक elitism के बात करना है। अब तो elitism के बात करते हैं लेकिन casteism के बात में उसको हाइड करते हैं। वो एक, उसमें एक प्रॉब्लम भी है। हम बोलते हैं कि ये elitism है, casteism नहीं है, लेकिन elitism का आइडिया कैसा आता है? ये कास्ट से आता है, रेस से आता है, जेंडर से आता है। तो वी कांट से दिस इज एलिटिज्म एंड नॉट कास्टिज्म। वो कर्नाटिक म्यूजिक में अब वो बात चलता है। वो दे टेल मी व्हेन आई ब्रिंग कास्ट आउट, दे से इट इज नॉट कास्ट, इट इज एन एलीट इशू। बट हाउ डिड दिस एलीट इशू कम? बिकॉज ऑफ जेंडर एंड कास्ट। सो अंडरलाइंग इन द एलीट आइडिया is the idea of casteist and gender inequality. So if you don't address this, you can't address elitism, because everybody who wants to become elite will hide behind this and get there, but below this, this is what is operating. So this is there. This is a structural problem in the way we look at art.
And it is not enough, that is why, if we celebrate the art of the Manganiers, it is not enough. Because that is only, there is also, उसमें तो एक self gratification भी होता है ना. I am very scared about that self gratification. So we have to, unless we address the deeper issue, the issue of caste and gender along with the issue of art, and वो structure दोनों एक में दूसरा अंदर है. Unless we address it, we can't address art, we can't address gender, we can't address caste. सर तो बहुत अच्छी बात है और हम तो बिल्कुल आपके साथ 100% इसमें सहमत हैं. और इसीलिए कुछ सालों से 20-30 सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक समझ बने. और आज भी ये चर्चा इसलिए हो रहा है कि ये समझ बने. और बहुत और परेशानियां हैं, उसमें आप जिक्र नहीं करना चाहती हूँ, मगर इसमें जैसे आपने जिक्र किया, बाज़ार है, बाज़ार आजकल हमें पूरे तरीके से कब्ज़ा कर लिया है. तो उसमें हम लोग शिकार हो गए हैं. कई किस्म के विडंबनाएँ हैं, मतलब अब तो हिंसा इसमें भी हो चुका है कि आपके जाति भेद, आपके बोल चाल सब में हो गया. तो हम बहुत सारे दुश्मनों से एक साथ लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं. मगर ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रही है हमारे लिए, क्योंकि हमें समझ आ रहा है कि जब तक हम उस शख्सियत को साथ बिठा के खाना न खिलाएं. आप तो ये भी ताजुब करेंगे कि आपके बड़े बड़े ये जो ये मंच होते हैं उसमें बुलाते हैं, आपको कहाँ रुकवाएंगे और मुझे कहाँ रुकवाएंगे, उसमें भी फ़र्क है. आज भी इनको क्या देंगे, मुझे क्या देंगे, उसमें भी फ़र्क है. सब चीज़ों में फ़र्क है. तो मुझे लगता है कि जब लोकतंत्र के बारे में हम बात करते हैं या बराबरी के बारे में बात करते हैं, कुछ जो न्यूनतम चीज़ें हैं वो तो साथ हों. बाकी फिर तो बाज़ार हमारे ऊपर हमला करता है, कुछ और होता है जो हमारे अंदर नियंत्रण में नहीं है. मगर इस लेवल पे जहाँ हमारा नियंत्रण है वहाँ तो एक साथ होना चाहिए. ये हम लोग जो समाज में काम करते हैं, जब सामाजिक कार्य करता है, हमारी बहुत बड़ी प्रयास हुई है कि संगीत के साथ कलाकार, कला के साथ कलाकार. और इस कलाकार में भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि अब जैसे मैं बोली अनवर बहुत मशहूर कलाकार हो गए, तो वो तो अब कृष्णा के साथ की श्रेणी में आ गए. मगर बाकी जो लोग हैं उनका क्या होगा. तो अब इसीलिए खैर अब बात करने की बात नहीं है, मगर हम लोगों ने ये तय किया है कि उनको इक्वल एक्सेस टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा मदद लेके इन सब के लिए इक्वल एक्सेस के लिए हम एक वेबसाइट क्रिएट करें, जब इनके खुद डायरेक्टली लोग इनके पास जाएं. क्योंकि हम इनके बीच में हम एजेंट्स और मिडलमैन भी बन गए. बीच में आ जाते हैं, फिर पैसा लेते हैं और वो पैसा ज़्यादातर हम खा जाते हैं और इनको कम देते हैं. ये भी मैंने देखा है. कई किस्म के प्रॉब्लम्स हैं. इसलिए कला लोकतंत्र के अंदर शामिल ना हो, कला लोकतंत्र के अंदर शामिल ना हो और लोकतंत्र उसको समझे नहीं, तो कला भी गया और लोकतंत्र भी गया. इसीलिए हम लोग ये चर्चा चाह रहे थे कि ये बातें करें. और इनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपने कहा. मगर जैसे महिलाएं हैं, अब इनमें एक प्रॉब्लम और है जो मैं इनके सामने बहुत बार कह चुकी हूँ कि महिलाओं को गाने ही नहीं देते हैं. इतना शानदार गाती हैं, इतनी बढ़िया गाती हैं, और उनमें जो परंपरा है और शुद्ध तरीके से जीवित है. पुरुषों में तो बिगड़ गया है. खुद एक रुकमा बाई गाती थी, मगर नहीं तो इनको गाने ही नहीं देते हैं. तो अंदरूनी जो बातें हैं, जैसे आप कह रहे थे, उसमें भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा. उन महिलाओं को भी घर से बाहर निकालना पड़ेगा जो गा सकती हैं, जिनमें कला है, जिनमें गुण है, जिसमें सब कुछ है. तो ये एक मिश्रित एक संघर्ष है जिसमें अंदरूनी बाहर के जो फोर्सेस हैं उससे सबसे मिलकर होना है. तो मैं तो चाहता हूँ गानी चाहिए, क्योंकि साथ में जो गावें चलें तो सीखने का मौका मिलता है. कह रहे हैं आप करने देंगे. अच्छा ठीक है. और इसमें आर्ट में एक और काम है. एक कलाकार हैं और जो लोग वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं ना, वो भी हैं. उनके बारे में तो हम सोचते ही नहीं. तो हाँ, वहाँ भी प्रॉब्लम है. सो यू टेक इन कर्नाटिक म्यूजिक, वो मृदंग, इट्स मेड ऑफ वुड एंड स्किन. इट्स मेड बाय मेनली अ दलित क्रिश्चियन कम्युनिटी, one family, एक family from Tanjavur, for the last 150 years. Now they are cousins and their cousins and cousins and cousins.
And now other communities have also come, but these are still the main people. They are completely forgotten in the whole mechanism. And the differentiation that operates there, they go get the skin, they go to the slaughterhouse, but the Carnatic musician will talk to you about vegetarianism. He will talk to you about how you should not kill the cow. The cow should not be killed. And then they will tell you, no, this is an old cow that is killed, which is anyway going to die. So all these, these are very dangerous things that we use. But the fact is, because of that, that community is not even spoken to in that sense. Yes, they are, like you said, they are part of the world. ये तो आते हैं, घर में आते हैं, काम करते हैं, जाते हैं, वो सब होता है. But लेकिन वो underlying issues is always there. So that is also, these are also the communities that we should talk about. कोमल दा जो थे इसी मंच पे कोमल कोठारी ने Okay, sorry. एक ही लाइन बोल रही थी तो मैं फिनिश कर देती हूँ. हाँ, इसी मंच में कोमल कोठारी ने ये इंस्ट्रूमेंट्स बनवाने लोगों को बुलाकर 100-200 इंस्ट्रूमेंट्स भी बंटवाया था. ये मैं आपको बताना चाह रही थी क्योंकि यहाँ पे हम Sir, thanks for this chance to put forth this question. What I heard today was in continuity with what I had heard from you yesterday. And my question also is continuous with it. Much of it you have already answered in just your previous question, your previous answer. When you were talking about Anubhav, you said that experience or Anubhav, when it is stripped off of its habitual familiarity, of the things which becomes a trap or a habit, which you were saying about those claps and being popular and how you connect with the audience and then a common experience is formed. Suddenly, if this habitual familiarity is stripped of it, then it leaves the consciousness in a state of chaos, a temporary, a transitional chaos, from which a fresh experience develops, wherein you can identify multiple experiences simultaneously. Now, sir, without these experiences having any commonality between them, not necessarily. Now, my question is that these simultaneous experiences, which which we feel is a reflection of democracy, these to coexist at that moment, these simultaneous experiences, will definitely need simultaneously multiple consciousness, not a single consciousness. Each one experiencing a separate, which is directly communicable to you, or a free communication of consciousness. This free communication of consciousness is not possible in an alienated life, the kind of a life which we live, alienated from basic consciousness of ourselves. Then when you answer those underlying questions, instead of going and exploring it where it is in art, the very notion of it that we can directly communicate, consciousness may communicate with the other consciousness, where the first apprehension of experience and the true nature of the experience can be shared, and it need not be found out through this intense phenomenological exercise. Then I mean to say is that the basic is that the society needs to reorganize, and we have to come back to that very question of leading an unalienated life. Well, I think you answered the question yourself. Yes, the fundamental point is that we have to live unalienated lives. Absolutely true. But I want to just say one thing about I think the beauty of art is when everybody is connected in this fashion that we are discussing. Actually, there is a commonality of experience. I think that is the beauty of art. What it is and all we will not define. I think that comes, of course, from the fact that we have to deal with the fact that we are part of a collective, we respond to that collective, we affect it, we are affected, and how do we constantly deal with this reality of where we live and how we live. I think we have to look at that. Without looking at that, you can't talk about artistic experience. Yes. So when we talk about classical or regional art forms, there is this question which is repeatedly brought up, that is classical and regional art forms, are classical and regional art forms losing their relevance? So this is not my question. My question is that, is it really a burden on such art forms to be relevant in the present times? Or is it a collective burden on a lot of other things?
It is a burden on first part. Is it a burden? Is it really should it really be a burden on these art forms to be relevant in the present time, or should it be a collective burden on a lot of other? You know, first of all, on what basis are we saying it is irrelevant? I think that is what we have to first ask. That's where also the issue of popularity also comes, right? We are saying it's irrelevant because we don't think there's enough numbers. Now, we also don't think that it is talking. See, when we say contemporary, you know, another word we use. I have never understood what we really mean by that, especially in art and all that. What do we mean by something is contemporary? I don't understand how it is. In today's music, we do one very simple thing. We bring one drums to the stage, we bring one keyboard to the stage and let everybody play what they want, and then say it's contemporary. What it is a display of modern technology. So when we say something is irrelevant, what are we actually saying? I'm not certain. Instead of it being irrelevant, suppose you flip it on its head and say, maybe I am unconnected. Maybe I am disconnected. Suppose you flip it and make it an inquiry for yourself. Am I disconnected with something? Am I removing myself from something? Then will the conversation change. So those who feel that's irrelevant, can they rediscover their own relevance rather than point to something else? Then I think that we may find our own relevance to everything and its own relevance to us. We can, again, this is also a problem of homogeneity. Everything cannot be the same. Everything cannot cater to the same part of the human being. You know? So we have to look at these things and we have to deal with our own insecurities. Otherwise, we can't have this conversation. हेलो मेरा सवाल टीएम कृष्णा साहब से है. थोड़ा सा इलैबोरेट कर दूं इन पे. अभी जैसे रेलेवेंस की बात आई, हाँ रेलेवेंस, अब इनका संगीत है, इनके संगीत में 12 मासा है, 12 मासा है, सीजन है. इनके संगीत में जन्म से लेके मरण तक का एक चक्र है, जिसमें मतलब सोरठ से लेके लोरी से लेकर के सारा जो जीवन जो एक व्यक्ति का होता है, जो मौसम का जीवन होता है, वो सारा कुछ है इनके संगीत में. अब मौसम तो चल रहा है और ये इनके संगीत में ही नहीं है, ये 12 मासा मध्य युग से भारतीय साहित्य में भी है. हिंदी साहित्य में तो है, वो मैं जानता हूँ. 12 मासा एक कॉम्पोजिशन, हर कवि ने 12 मासा गाया. रीतिकाल में उसकी एक शास्त्रीय व्याख्या भी हुई है. तो 12 मासा भी है और जन्म मरण का चक्र भी है. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़त्म नहीं होगी. हाँ, उस 12 मासा का हमारा अनुभव थोड़ा सा बदल गया है. ऋतुओं का परिवर्तन, उससे लेके कई नए नए सवाल पैदा हुए हैं. वो अपने ढंग से समय के क्रम में एक नया संगीत वो रचेगा, लेकिन एसेंस में, अपनी शुद्धता में, अपनी प्योरिटी में एक अनुभव है. अपने रस में एक अनुभव है, 12 मासा का अनुभव है, जन्म का अनुभव है, मरण का अनुभव है, बढ़ने का अनुभव है. वो अनुभव तो रहेगा. तो वो एक कॉमनैलिटी है एक्सपीरियंस की, जो कृष्णा अभी कह रहे थे, एक कॉमनैलिटी है. और जिसको कल इन्होंने एक शब्द का वहाँ इस्तेमाल किया था कि वो कॉमनैलिटी जैसे जब भारत में उतरते हैं तो कहीं से तो सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. ठीक है, उसकी बदबू भी है, उसकी खुशबू है तो बदबू भी है. But we don't call it badbu. That's the beauty of it, no? Because there is something. लेकिन है वो एक. तो कल्चर, संस्कृति अपने व्यापक रूप में उसके 2 स्वरूप हैं. एक तो जैसा जीवन हम जीते हैं, जो 12 मासा हमारे जीवन का है, जो जन्म से मरण तक का हमारा जीवन है. और दूसरा जिसको कहते हैं, रेमंड विलियम्स ने कहा, एक पश्चिम में विचारक हुए हैं इंग्लैंड में, रेमंड विलियम्स ने कहा है फॉर्म्स ऑफ सिग्निफिकेशन. जो हम उसमें रचते हैं, जो विधा रचते हैं, वो जो विधाएं हैं, जैसे उपन्यास है, जैसे संगीत है, जैसे कला है, जो सिग्निफाई करती हैं कुछ और उस जीवन के कुछ तत्व. उस सिग्निफिकेशन में भी हमारे बहुत विवाद होते हैं, बहुत मतभेद है, बहुत तरह की चीज़ें हैं. लेकिन उसमें अब मॉडर्न मीडियम्स भी हैं, फिल्म है, उसमें फोटोग्राफी है,
ये सब कला के रूप हैं जो जो ये फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेशन है, जो कुछ और सिग्निफाई कर रहे हैं उस जीवन को, जीवन में कुछ रेखांकित कर रहे हैं, और एक जीवन है। संस्कृति इस सब में है, और संस्कृति आवाज़ों को सुनती है, लेकिन संस्कृति को जब हम पूरी तरह से सुनते हैं तो संस्कृति की चुप्पियाँ भी हैं, कल्चर, द साइलेंसेस ऑफ कल्चर, जो गैप्स की जो बात करते हैं हम,